हालेलुया। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। धन्यवाद मैं करती हूँ यीशु नासरी का, जिसने आज का सुंदर दिन दिखाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हजारों हजार बार मेरे खुदावन खुदा, जो आप है हमारी जिंदगी में। तो ये दिन है हमारे लिए, तो दिनचर्या के काम है हमारे लिए मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन खुदा। मैं अपनी पूरी कलीसिया को, मैं अपने चाहने वालों को, मैं अपनी फ्रेंड सर्कल को, जो भी खुदावन खुदा आपने मेरे को बेड़ें दी हैं, मैं सबको मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे खुदावन खुदा। उनके सारी काम आपने पूरे करने मेरे खुदावन खुदा। उनके सारे दुखों को दूर करना है मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि तेरा कलाम में कहता है तो मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मैंने आपसे मांग लिया है और आपने मुझे दे दिया है, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अब मैं आप लोगों के सामने खुदावंद का अपने होठों का नजराना दूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे काली बर्तन रो से भर दे, खाली बर्तन रो से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, खाली बर्तन रो से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तो ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, तो ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पर तेरी चलता जाऊं, तुझसे प्यार मैं करता जाऊं, राह पर तेरी मैं चलता जाऊं, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन,
तोड़ दी। मैं कलाम के अनुसार मैंने खुदा का ये गीत गुनगुनाया है, हालेलुया, दाऊद की तरह, हालेलुया। खुदा ने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया, और जो मेरे साथ मेरी भेड़ें जुड़ी हुई हैं खुदा की, हालेलुया, जो कलाम सुनती हैं, हालेलुया, जो उनको रोज कलाम की भूख लगती है, उन भेड़ों के भी बंधन सब टूट गए हैं। एक एक को मैं छूती हूँ अपनी आत्मा में, उनके नाम के अनुसार। सोनाली को, सुनीला, सना कामरान को, एस्तर को, एस्तर गोगी को मेरे खुदाबंद खुदा, हिना को मेरे खुदाबंद खुदा, हालेलुया, समरीन सलीना को मेरे खुदाबंद खुदा, सलीता मरियम को मेरे खुदाबंद खुदा, हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अनीता को मेरे खुदाबंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। अनीला को मेरे खुदाबंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सोनिया, सोनिया उबैद को मेरे खुदाबंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनी भी सिस्टरें मेरे साथ जुड़ी हैं, रोहा रौफ को मेरे खुदाबंद खुदा, रोहा सलमान को मेरे खुदाबंद खुदा, हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदाबंद खुदा। जितनी भी सिस्टरें जिनको मेरे को अभी नाम मेरे फोन के लिखे हुए लेकिन मैं उनको देख नहीं पाई, ओ मेरे खुदाबंद खुदा, सब तुम जानते हो, तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं। मैं जिन जिन लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ आप जानते हैं मेरे खुदाबंद खुदा। मेरे जो अंदर फोन के नाम लिखे हुए आप जानते हो, आप देख रहे हो। ओ मेरे खुदावंत खुदा, सबको छू मेरे खुदावंत खुदा, और सबको मैं तेरे हाथों में देती हूँ। जैसे तेरा जो मैंने बंधन अपना तोड़ा है, इन सबके भी बंधन तोड़ दे मेरे यीशु नासरी। तेरी हजूरी में मेरे खुदावंत खुदा इनको बरकतें मिले, तो स्वर्ग इनके लिए खोल दे मेरे खुदावंत खुदा। सारी दुआ प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। उनके जीवनों में यरीहो की दीवार टूट जाए, हालेलुया, यरीहो की दीवार टूट जाए, हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम लेके आई हूँ, नीति वचन, जो जबूर के आगे है, नीति वचन। उर्दू में उसको बोलते हैं रमसाल की किताब, हालेलुया। नीति वचन उसका 26 बाप है, और उसकी 27 और 28 आयत क्या बोलती है, हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा। जो किसी के लिए बुरा सोचता है, खुदावंद देखता है। जो हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसका पहले बुरा हो जाता है, उसका तो बाद में होता ही होता है, तो सोचते हैं हम, हालेलुया। लेकिन गड्ढा खोदें, किसी के लिए फांसी का फंदा तैयार करें, किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं कि ये गड्ढे में गिर जाए तो हम आराम से बचे रहें और इसकी जगह पर बैठ जाएं, हालेलुया। जैसे आपने एस्तर की स्टोरी सुनी होगी। एस्तर की स्टोरी में जैसे मोदरके को, जब मोदरके के लिए मोदरके ने जब अपने राजा की जान बचाई, वो कैसे, क्योंकि जब राजा था, राजा को सैनिकों ने मारने की, किसी ने मारने की प्लानिंग की हुई थी, हालेलुया। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था। जब उनके लिए षड्यंत्र रचा गया, तो मोदरेके को पता था कि जे जे राजा को मारने की प्लानिंग है। उसने मंत्रियों को बोल के राजा का जो प्लान मारने का बताया बताया उसने कि ये राजा को मारने का प्लान है, तो राजा को बचाना है। तो उस मंत्रियों ने सबने मिलके राजा को बचाया, लेकिन जो उसका फल था ना, वो मोदरके को नहीं मिला। मोदरके कौन था? मोदरके एस्तर को पालने वाला था, हालेलुया। एस्तर एक अनाथ बच्ची थी, जो मोदरके ने उसको पाला, और उसके ऊपर जो स्टोरी है, हालेलुया, ये एस्तर की स्टोरी है बुक में, बाइबल में। तो जब मोदरके के जे इस राजा को बचाया गया, तो इसका राजमहल में होता है कि जब किसी को जान बचाते हैं, जब कोई वहां पर कुछ होता है, तो वहां पर उसको इनाम जरूर मिलता है। लेकिन मोदरके को कोई इनाम नहीं मिला था, हालेलुया। लेकिन मोदरके जो था, रोज खुदावंत की हुजूरी में बैठता था, रोज बाइबल पढ़ता था, रोज वो धर्म के काम करता था, वो रोज नेक काम करता था। लेकिन हम जो लोग, कोई भी हो इंसान, जब वो रोज नेक काम करेगा, खुदावंत को जब पसंद आने वाले होंगे, तो खुदावंत उनको बरकतें देता, क्योंकि खुदावंत दिलों को जांचता है। और खुदावंत की आंखें 24 आवर लगी होती हैं हमारे ऊपर, है ना। कौन अच्छा काम करता, कौन बुरा काम करता, हम जो बोएंगे वही काटते हैं, हालेलुया, इस संसार में। लेकिन जब हम बोते बुरा है तो काटते भी बुरा है, तो हम संसार में कई बार खुदा को भी दोष देते हैं। लेकिन जो खुदावंत को अच्छी तरह से जानते हैं, वो समझते हैं
कि हमारा बोना क्या है और उसको बोने का फल क्या है। हालेलुया। तो ऐसे जब मोदरगे ने वो जान बचाई, लेकिन वो खुदा में बहुत ज्यादा था, उसको कोई फल नहीं मिला, उसको कोई इनाम नहीं मिला राजा से। लेकिन राजा को भी भूल चुका था ये। क्यों? क्योंकि राजा के हाथ में जो इतिहास की बुक होती है वो राजा के हाथ में होती है। उस टाइम इसका कोई पता नहीं था, लेकिन खुदा को पता था। खुदा को पता था उसका कि इसने इसकी जान बचाई है। तो वहां पर राजमहल में एक हमान नाम का एक रहता था, इंसान रहता था, जो मोदरके से बहुत नफरत करता था, बहुत ज्यादा। तो वो उसने ना उसको मारने के लिए अपने घर में एक फांसी का फंदा तैयार किया हुआ था। तो हुआ यूं कि जब मोदरके को उसने फांसी फांसी का फंदा मारने के लिए तैयार किया था, तो वो मौका ढूंढ रहा था कि कब इसको पकड़ के इसकी मैं शिकायत लगाऊं, तो इसको वही फांसी के फंदे में मैं लटकाऊं। लेकिन जब जिसके साथ खुदा होता है उसको कोई परवाह नहीं होती। हमारे बारे में अगर कोई भी कोई प्लानिंग करता है, कोई बुरा सोचता है, कुछ भी सोचता है, तो खुदावंद को पता होता है कि मैं इसके बारे में सही सोचूंगा, जो सही सही इसके लिए करूंगा, क्योंकि खुदावंद हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। हमारे दिल में ऐसे कोई बात नहीं होती, लेकिन खुदावंद के घर हम रोज अपनी हजूरी देते हैं, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। तो ऐसे मोदरगे ने वो भूल चुका था, लेकिन खुदावंद ने जब जब कोई वहां पर बात हुई, तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने राजा को ना एक दिन रात को नींद नहीं आई, तो उसने इतिहास की ना बुक पढ़ी। उधर उसने जो हमान था, उसने फंदा लगाया हुआ था, तो उसकी कंप्लेन करने जाना था। तो उसी रात को राजा को नींद नहीं आई, तो उसने इतिहास की किताब खोली और उसमें लिखा हुआ था कि मोदरके ने इसकी जान बचाई थी। तो उसने सुबह उठ के बोला अपने मंत्रियों को कि जे मोदरके ने जो जान मेरी बचाई थी, क्या इसका इनाम मिला है? कहते नहीं राजा, नहीं, उसका नाम उसको नहीं मिला। अब राजा के मन में ये था कि मैं मोदरे को कोई इनाम दूं। अब उधर जो हमान था, हमान भी अपने बैठा हुआ था कि मैंने इसको फांसी के फंदे ऊपर लटकाना है। तो वो जो फांसी का फंदा उसने उसके लिए लगाया था, तो मोदरके को खुदावंद ने बचाया, राजा के थ्रू बचाया। हालेलुया। इसमें देखो कि खुदावंद ने कैसे उसको बचाया। राजा के दिल में ये डाला कि तू देख, अपनी इतिहास की पुस्तक देख कि इसने इतना इतना तेरा साथ, तेरे को इसी टाइम बचाया था, तो कोई इसको इनाम में मिला, तो अब इसको इनाम दे। तो उसको वहां पर इनाम मिला। और जब वो जो हमान ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा हुआ था, हालेलुया, बहुत बड़ा प्लान था, उसी हमान को जिसने उसके लिए फांसी का फंदा बनाया हुआ था, उसको उसी में लटका दिया। हालेलुया। इसको होता है जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो हमारे साथ ही होता है। लेकिन हम जब संसार में होते हैं तो संसार की सोचते हैं। हालेलुया। तो संसार की सोचने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब भी सोचें, आत्मिक सोचें, अच्छा सोचें, खुदावंद के नाम में, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की राहों पे चलें, उसके हुक्मों को माने, उसके फल अपने अंदर लेके आए। हालेलुया। तो ऐसे कहता है जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिर गया, और वो हमान था वही उसमें गिर गया। और लिखा जो पत्थर रुड़काए वह उलट कर उसी पर रुड़क जाएगा। हालेलुया। जब पत्थर रुड़काए, जब हम किसी के ऊपर, किसी के दरवाजे बंद करते हैं, किसी की प्रॉपर्टियां छीन लेते हैं, पत्थर रुड़काते हैं, किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किसी को घर से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ कोई भी ऐसे जहाँ लिखा और जो पत्थर रुड़काए वह उलट कर उसी पर रुड़क जाएगा। यानी कि हम जब किसी के रास्तों के आगे पत्थर रखते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेते हैं, जहाँ किसी के रास्तों को बंद करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम अपना फायदा देखते हैं कि हमारा बहन भाई कहीं ऊंचा ना हो जाए, हम नीचा इसको करना चाहते हैं, तो खुदावंद कहता जब किसी के लिए गलत सोचेगा तो वो तेरे ऊपर ही आ पड़ेगा, क्योंकि देने वाला तो खुदा है, देने वाला तो मेरा परम परमेश्वर है। हालेलुया। तो खुदावंद दिलों को देखता है। जब खुदावंद के खादम जो होते हैं, जो खुदावंद की सच्ची राहों पे चलते हैं, उनको खुदा बचाता है, उनको खुदा बचाता है। मेरे लिए, मैं अपने घर में रहती हूँ, काम पे जाती हूँ, कोई भी होती, मैं काम पे भी ना किसी को गलत करे कोई, तो मैं उसको बोलती हूँ तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वहां पर ये होता भी काम हो चाहे ना हो, पता है कि हमारा मैनेजर हमारे पास में, तो जैसे मर्जी काम करते रहे। लेकिन मैं जो ना वहां पर मैं सच्चाई के साथ चलती हूँ, मैं वहां उनको डांटती भी हूँ।
तो और भी जो होती है वहां पर काम करने में डांटती हूँ भी आप अपने काम में क्यों नहीं ध्यान देते, क्यों नहीं करते। तो ऐसे, तो वो लोग संसारिक होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे काम का मैनेजर है वो हमें कहेगा, हम किसी की फालतू बातों में ऊपर ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो कौन लोग हैं वो संसार के लोग हैं, है ना। तो जो हमारे साथ जुड़े होंगे ना वो कहेंगे कि छोड़ दे इसको, ये संसार के लोग हैं, ये नहीं समझेंगे। ठीक है। तो जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि जैसे हम बीज बोएंगे ना, बीज को बोएंगे, वैसे ही हमें फल मिलेगा। हालेलुया। आगे 28वां वचन बोलता है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है। हालेलुया। कई बार होते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी झूठी बात करते हैं, अपने आप को अपने बस में करते हैं, किसी को अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन बाद में जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो फिर उनके हाथ भी नहीं आते। हर कोई इंसान यहाँ पर अपने फायदे के लिए है, लेकिन जो खुदा का सच्चा इंसान होगा ना, वो कभी अपना फायदा नहीं सोचेगा। हालेलुया। कभी भी नहीं सोचेगा, वो हमेशा यही सोचेगा कि हमने अपना फायदा नहीं लेना, हमने खुदा के बंदे का काम करना, हमारा काम हमारा यीशु राजा कर देगा। तो ऐसे जो हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी धोखा होता है। और यहाँ हमारा कलाम भी यही लिखा था, जो किसी को झूठी बातों से घायल करता है, झूठी बातों से, यानी कि वादा करके मुकर जाता है। वादे करके तो कई मुकरते हैं, लेकिन जो खुदा ने वादा किया है, ओ हो, ओ यीशु, मैं यीशु को जानती, यीशु ने जो बाइबल में कलाम लिखा हुआ है ना, यीशु को जो बाइबल में कलाम है, एक एक वचन उसका सच्चा है, एक एक उसका बिंदु सच्चा है। उसका कलाम बोलता है धरती और आसमान टल जाएंगे, लेकिन उसका कलाम कभी भी एक बिंदु भी नहीं टलेगा। खुदावंद कहता है मेरा कलाम को ना बढ़ाना है तो ना घटाना है, जो खुदावंद की सच्चाई वही लोगों को बतानी है। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहता है किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है। हालेलुया। कई किसी को बहुत धोखा देते हैं, मुंह के बड़े मीठे होते हैं, लेकिन अंदर उनके दिलों में क्या होता है। हालेलुया। दिलों में होता है कि वह हमसे बस किसी के साथ और बैठे, मतलब के साथ इससे मतलब ले लें, अपना सब कुछ बोरी बिस्तरा गोल करें और जाएं, ले लें और टाटा बाय बाय कर दें। लेकिन जो रूहानी आत्माएं होती ना, जो खुदावंद को मानने वाली होती हैं, वो कहती मेरा बच्चा है तो सब कुछ लूट के ले जा, लेकिन मेरा दिल, मेरा खुदा मेरे पास है। खुदावंद पूरे संसार को देने वाला है। अगर तुमने ले भी लिया कुछ, तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, ना हम नंगे रहेंगे, ना हमारे पास कमी होगी। तूने जो लूट के लेना ले जा, जिस संसार की चीजें हैं, है ना। तो वो उनसे बैर रखते हैं, तो हमें उनके अंदर बैर भी नजर आता है कि जे हम हमारे साथ कितना बैर करता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हालेलुया। मैं समझती थी, इस बात को समझती थी। जब मैं खुदावंद का कलाम पढ़ती थी, खुदावंद मेरे से बात करता था, और मैंने खुदावंद को बोला कि खुदावंद, खुदा, जैसे पौलुस ने बोला कि हे पिता मेरे, ये जो कांटा है ना मेरे को चुभ रहा है। खुदावंद कहता मेरा अनुग्रह इस तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये जो कांटा चुभ रहा है ना, मैं इसको निकाल दूंगा, लेकिन मेरे तेरे ऊपर जो मेरा अनुग्रह है ना, वो ही बहुत है। हालेलुया। खुदावंद की एक किरण ही हमारे बहुत बहुत ज्यादा है। खुदावंद का नाम ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इतना महान है, कोई हिसाब नहीं। खुदावंद हमें रोज सुबह उठाता है। तो जो खुदावंद के बंदों को धोखा देते हैं, उनके साथ बैर करते हैं, उनको धोखे के साथ लूट लेते हैं, उनको गलत रास्तों पर लगाते हैं, उनको उनको बड़े बड़े उनकी जिंदगियों में प्लान बनाते हैं, और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा। तो बाद में वो लड़कियां जो धोखा खा के बैठ जाती हैं, रोती हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो अपना वापस जाहिर कर देते हैं। वो बैर रखता है, उसको सिर्फ अपने मतलब था, अपने लिए मतलब था। अंदर से वो बैर रखता है, मुंह से वो मीठा है। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पर ये भी कहता है कि तू सांप की तरह चतुर, तेज और कबूतर की तरह भोला बन जा। हालेलुया। तो जब से हम सांप की तरह तेज बनते हैं, सांप की तरह तेज ये नहीं बनना कि हमने किसी को सांप की तरह जलीले की तरह बोलना है। हमने हमने सोच के समझ के हमने खुदावंद की बुद्धि मांगनी है और बुद्धि के साथ चलना है। जितना कम बोलेंगे ज्यादा समझेंगे। हालेलुया।
और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम समझेंगे। हालेलुया। और जितना हमारा काम होता है, ज्यादा से ज्यादा बुद्धि लगाओ अपने काम में और अपने चुप रहने में। जितना आप लोग चुप रहेंगे उतना जिंदगी में आपके काम सफल होंगे। हालेलुया। चुप रहने में ही बहुत कुछ मिलता है हमें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर खुदा का कलाम, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। बात वहां पर यही आ गई ना, चिकनी चुपड़ी बात करने वाला विनाश का कारण होता है। जिसके साथ बंदा रहता है, चिकनी चुपड़ी बात करके अपना मतलब निकालता है, अगर वो खुदाबंद में है, जिसको चिकनी चुपड़ी बातें सुनाई जा रही हैं, खुदाबंद उसको बचाएगा। हालेलुया। वो चिकनी चुपड़ी बातें करके चीज तो ले लेगा, कितनी क देर, कितनी क देर वो चीज को इस्तेमाल कर सकेगा, है ना। धीरे धीरे तो खत्म होगी ना। तो जब खत्म होगी तो फिर उसको बाद में क्या होगा, फिर उसको चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार धोखा नहीं खाता। हालेलुया। और खुदावंद कहता है कि धोखा ना खाओ, धोखे से बचो। हालेलुया। यहाँ लिखा है चिकनी और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता। मेरे साथ भी कोई ऐसा इंसान था जो चिकनी चुपड़ी बातें करता था, और खुदावंद ने बचाया। मेरे को पता था चिकनी चुपड़ी बातें हो रही है, लेकिन भरोसा किसके ऊपर है, यीशु नासरी के ऊपर। हालेलुया। वो आज भी हमारे घर में आता है, चोरी आता है मेरे बेटे के साथ फोन करके कि मैंने आना है तुमके घर में, तुमसे बात करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उसकी यहाँ पर दाल नहीं गलती। खुदाबंद ये नहीं कहता कि किसी की तुम मदद ना करो, मदद उसकी करो जो मदद करवाने के काबिल भी है ना। तो चोर की हम मदद करते जाएंगे तो क्या हमें खुदाबंद माफ करेगा? हम तो गुनाह कर रहे हैं, है ना। जब चोर चोरी करता और पकड़ा पकड़ा जाता तो हम उसको यही बोलेंगे कि ये गुनाह है, इससे बाज आ जाओ। अगर वो सिद्ध होता है, अगर वो सही रास्ता अपनाता है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसकी हम मदद करेंगे। ठीक है, वो चोर है, पहले चोरी का पेट भरता तो उसने घर बनाया, अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब वो सच्चाई की राह पे चला। अगर हमें उसको अपने घर में रखना भी पड़ेगा, उसको रोटी पानी भी देना पड़ेगा, तो देंगे हम सच्चाई के साथ जुड़े हैं। अगर वो चोरी कर रहा है, दिल में वही बेईमानी, तो हमने, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली है और स्पिरिचुअल आंखें खोल के हमने चलना, तो खुदावंद ने हमें बुद्धि दी है। अगर हम बुद्धि के साथ चलेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हालेलुया। आगे 27 बाप है, 27 बाप है, 27 चैप्टर है। तो उसकी पहली आयत बोलती है, कल के दिन के विषय में भींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कल के विषय में कई लोग बड़ी भींगे मारते हैं। कई लोगों ने किसी के साथ, किसी से चीज लेनी होती है, कई झूठ बोल के कि मैं तेरे साथ कल को ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। और कई लोगों को बेवकूफ लोग बना भी देते हैं। लेकिन खुदावंद का दिन हर एक दिन उसका बनाया हुआ है। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि कल के दिन के विषय में भींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। इसलिए रात को जब सोते हैं, खुदावंद से प्रार्थना करके सो कि खुदावंद आज का दिन तेरा, हमारा आपके नाम से निकला है, कल का दिन तेरा है, तू हमारी जिंदगियों में बेटर करेगा। और कल के दिन को क्या होना है खुदावंद तू जानता है। तो देखना आपका दिन कितना सुहाना होगा, कल का दिन आपका कितना होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब हम खुदावंद में नहीं होते तो हम डींगे मारते हैं, फलाने दिन को हमारी शादी है, फलाने दिन को हम बर्थडे मनाएंगे, एनिवर्सरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कल के दिन का किसी का पता है? आज रात को उठना है कि नहीं उठना। हालेलुया। एक बहुत बड़ा शाहूकार था, उसके पास बहुत जमीन थी, जमीन में बहुत ज्यादा गेहूं उगा और उसकी काफी प्रॉपर्टी होगी। और उसने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली कि जब वो रात को सोने लगा तो कहता है, दिल खा पी और आराम से सो, क्योंकि तेरे आने वाला टाइम तेरा बहुत बढ़िया है, अब मेरे को कोई कमाई करने की जरूरत कोई नहीं पड़ी। लेकिन खुदाबंद उसके पास आया, कहता तुझे पता है कि जो तूने इतनी कमाई जोड़ी हुई है, जो तू खाने पाएगा कल को,
वो उसी घड़ी मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी का हकदार कौन बना? वो तो खुदा ही जानता ना कौन बना। इसीलिए हम भी अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने शरीर पे, अपने आप पे, अपनी चीजों पे, अपने बच्चों पे, किसी के ऊपर हम अहंकार ना करें। सिर्फ और सिर्फ मान करें, अभिमान करें, तो सिर्फ यीशु नासरी के ऊपर करें। क्योंकि यीशु नासरी को पता है, जब हम अपना आप, अपने काम, अपना सब कुछ यीशु नासरी को देते हैं, तो खुदावंद के हाथों में सारे हमारे काम आते हैं। हालेलुया। जब खुदावंद के हाथों में सारे काम आ जाते हैं, तो खुदावंद को पता है कि मैंने इसको सुबह कैसे उठाना है। तो खुदावंद का वो दिन होता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में रोज यीशु नासरी का दिन होता है। मैं यीशु नासरी को अपने साथ लेके सोती हूँ, यीशु नासरी को पुकारती हूँ, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करती हूँ। मैंने अपना आप, अपने अपने जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अपना दिन, अपना रात, अपना खाना, अपना पीना, अपना सोना, अंदर बाहर जाना, कपड़े पहनना, मैंने सब कुछ अपना यीशु नासरी को सौंपा हुआ है। अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तक मैंने अपना यीशु को दिया हुआ है। यीशु नासरी, जब मेरी आंखें देखे तो तेरी हो, मुंह बोलूं तो तेरा हो, मेरे हाथ चले तो तेरे हों, मेरी बॉडी में कुछ भी हो तो सिर्फ तेरे नाम का हो, मेरे खुदावन खुदा। अगर मैं कपड़ा भी पहनूं खुदावन खुदा, तो तू मेरे कपड़े को जांचता है, क्योंकि मैंने अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया है। तुमने मेरे को बनाना है। मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में हिंदू लड़की हूँ मैं, लेकिन मेरे को कपड़ा लेने का शौक नहीं था, दुपट्टा लेने का शौक नहीं था। मैं कुर्ते में ऐसे घूमती रहती थी। हालेलुया। तो मेरे को बड़ी एलर्जी होती थी भी, लोग कैसे कपड़ा लेते हैं सिर के ऊपर, अपने टच करते हैं, गर्मी लगती है, कैसे लगते हैं, मेरे को बड़ा ही होता था। लेकिन जब से मैंने अपने खुदावंद के हाथों में अपने आप को दिया, और उसने मेरे सिर के ऊपर दुपट्टा भी उसने दिलाया, कैसा दिलाया दुपट्टा, वो ही जानता है। मेरे को तो लेना भी नहीं आता अब तक। तो खुदावंद खुद ही मेरा स्टाइल बनाता है। मैं कभी अपने चेहरे को कुछ नहीं लगाती, कभी मैं कपड़ा अपनी पसंद का नहीं पहनती। जो भी वक्त खुदावंद का पहनती, मैं खुदावंद मेरे को ऐसे कपड़े पहनाता कि कोई मेरे को देख के आकर्षित ना हो। जब भी मेरे को देखे, मेरे में खुदावंद देखता है कोई। हालेलुया। कि मेरे में यीशु नासरी है। मैंने बोला, वो खुदावंद खुदा, तू मुझे ऐसी बना के मैं तेरी पसंद बन जाऊं, तो मैं उसकी पसंद हूँ। तो जो खुदावंद की पसंद होती है, वो लोगों की भी पसंद होती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे को लोग नहीं देखते, मेरे अंदर वो लोग यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। तो मैं खुदावंद की तारीफ करती हूँ, खुदावंद की हमदो सना करती हूँ कि उसने मेरे को बनाया, और उसने मेरे को इस संसार में चुना, और आप लोगों के सामने खुदावंद मेरा आज कलाम लेके आ रहा है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का, मेरे खुदावंद खुदा, जो मेरी आज, मेरे खुदावंद खुदा, मेरी मेरी कलीसिया के मेंबर बने हुए हैं, मेरे खुदावंद खुदा। और इज्जत मान खुदावंद खुदा खुदा, जब मैं कोई कलाम देती हूँ, बड़ी इज्जत मान के साथ तेरा कलाम सुनते हैं। हालेलुया। तेरे कलाम को, जब मैं कलाम सुनाती हूँ, तेरे कलाम की इज्जत करते हैं मेरे खुदावंद खुदा। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे पीछे नहीं लगे कोई खुदावंद खुदा, तेरे कलाम के पीछे लगे। हालेलुया। तो मेरे मुंह से होके मेरा खुदावंद बोलता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी का, जो उसने मुझे चुना। माँ के गर्भ से पहले खुदावंद ने मेरे ऊपर चित्त लगा के रखा था, और आज मेरा खुदावंद मेरे सिर पे हाथ रख के आज मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे जरिए, मेरे मुंह के जरिए, कलाम के जरिए, मेरे खुदावंद ऐसी इतनी आत्माओं को, इतनी रूहों को बचा रहा है। मैं अपने यीशु नासरी के ऊपर मैं घमंड करती हूँ। मेरे को मान है उसके ऊपर। हालेलुया। मेरी एक फ्रेंड है ग्लोरिया, वो इतनी बेस्ट फ्रेंड है, इतनी अच्छी है। वो मेरा इतना काम करती है, इतनी मेरी केयर करती है। मेरी जो, जब वो केयर करती है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि यीशु नासरी ने उसको मेरे साथ जोड़ा है। वो इतनी केयर करती, मेरी लाइफ में कभी मेरी किसी ने केयर नहीं की थी। प्रैक्टिकली मेरी किसी ने केयर नहीं की। जो भी जुड़ा मेरे साथ इंसान मतलब से जुड़ा। लेकिन वो जो सिस्टर ग्लोरिया है, मैं मेरे ग्रुप में है, इटालियन बोलती है, इंग्लिश बोलती है। तो मेरे को इतनी इटालियन परफेक्ट नहीं आती, लेकिन वो मेरी भावनाओं को, मेरी बात को इतनी जल्दी कवर करती है, महसूस करती है कि पूनम के दिल में ये है, बोलना चाहती थी, जल्दी से वो करती है। तो वो मेरे साथ अटैच है, हर बात में मेरे साथ कोऑपरेट करती है। मेरे को मतलब कि मेरी मेरी मुंह से निकली हुई बात को वो नीचे नहीं गिरने देती। हालेलुया। वो इतनी मेरी केयर करती है, इतनी माँ भी नहीं केयर करती है अपने बच्चे की। मेरी मम्मी ने भी इतनी केयर की, जिस जितनी केयर मेरी उस वो लड़की कर रही है। अचानक से मैं अगर उसको मैसेज करूं, तो वो मैसेजों की बशार लगा देती, मेरा हाल चाल पूछ के। इतनी मेरे को
मैं आपको क्या बताऊं कि वो बहुत ज्यादा। तो मैं महसूस करती कि खुदावंद ने मेरे को वो स्वर्ग दूत दिया हुआ है, मुझे मेरी केयर करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मेरे को बोलती है तू मेरी रियल सिस्टर है। कहती मेरे को दुनिया में कभी मेरे को ऐसा नहीं मेरा मिला जैसी तू मेरे को लगती है। तो कौन करता है, कौन करता है? यीशु नासरी। मेरे अंदर यीशु नासरी है। यीशु नासरी खींच के लेके आया उसको, उसके अंदर स्वर्गदूत है। वो भी खुदा की बेटी बन गई है। वो मैं तो जब उसको कहती, मैं बाइबल पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन बाइबल में तो थोड़ा बहुत पढ़ता, लेकिन मैं उसको कलाम खुदा का भेजती हूँ। और वो खुदा वो उसको खींच के मेरी तरफ लेके आया। कौन लेके आया? मैं लेके आती हूँ, तो मेरी तरफ आना, लेकिन खुदावंद खींच के लेके आया। खुदावंद कहता तू, मैं जहां जहां तू पैर रखेगी मैं वहां वहां की तेरे को जगह सारी दे दूंगा। और वो खुदावंद मेरे को दे भी रहा है, अब्राहम की तरह। जैसे अब्राहम को कहा था कि हाथ आपने अपनी आंखें उठा और देख आसमान की तरफ, जितने तारे इतनी तेरी औलाद दूंगा, और जहां जहां तू पैर रखेगा वहां वहां तू वहां का तुम मालिक होगा। और मेरे को भी ऐसे किया हुआ। हालेलुया। मैं इटली में नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर की तरह घूम रही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खुदावंद ने मेरे को बहुत बरकतें दी हुई है। हालेलुया, धन्यवाद हो तेरा। हालेलुया। सारी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से करती हूँ, सारी कलीसिया के लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी का, जो उसने मेरे को चुना और ठहराया और अपने कलाम के मुताबिक मेरे मुंह में डाल के सबके लिए बोला। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी, तुमने अपने बच्चों की सुधि ली है मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। है हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर पूरी। तुम्हारी रोज रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने कर्जदारों को गुनाहगारों को माफ किया, हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल और बादशाह जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। खुदाबंद आपको बहुत बरकतें दे और आपको भी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरा खुदाबंद आपके साथ हो।